दोस्तों, आपने पुलिस अधिकारियों के कंधों पर इन स्टार्स को तो जरूर देखा ही होगा, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि किस पुलिस अधिकारी की वर्दी पर कितने स्टार्स होते हैं और इन स्टार्स को देखकर इनकी रैंक यानी पद का कैसे पता करें। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक कांस्टेबल से लेकर एसपी, डीएसपी और डीजीपी तक सभी अधिकारियों की रैंक और उनकी सैलरी के बारे में बताएंगे और साथ ही हम इस वीडियो में आईपीएस और आईएएस के बीच का अंतर और इनकी सैलरी और रैंक के बारे में जानेंगे कि इनमें से कौन सा अधिकारी का पद सबसे श्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों, वीडियो काफी नॉलेजेबल है जिसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल की। दोस्तों, ये पुलिस विभाग का सबसे छोटा पद होता है जिसके कंधे पर इस तरह की खाकी रंग की प्लेन पट्टी होती है और कांस्टेबल में भी 3 पद होते हैं। पहला तो ये कांस्टेबल जिसमें प्लेन पट्टी होती है, दूसरा पद एससी सीनियर कांस्टेबल, ये पद कांस्टेबल से थोड़ा ऊपर होता है और तीसरे पर है एचसी यानी हेड कांस्टेबल। ये स्टेप सीनियर कांस्टेबल से एक पद बढ़कर होता है जिसे हवलदार भी कहा जाता है और इनकी पहचान आप इन पट्टियों को देखकर कर सकते हो और इनका काम होता है अपने से बड़े अधिकारियों के ऑर्डर को फॉलो करना और सुरक्षा बल के रूप में किसी भी भीड़ को नियंत्रण करना। और अब बात करें इनकी सैलरी की, तो वो 25 से 40 हजार तक के बीच होती है। इसके बाद आता है दोस्तों एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसकी वर्दी पर एक स्टार बना होता है और एक ब्लू और एक रेड कलर की पट्टी होती है। एक एएसआई का पद हेड कांस्टेबल से ऊपर का होता है और इनका काम होता है अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के लिए घटनाओं की रिपोर्ट तैयार करना, लेकिन किसी भी आरोपी से संबंधित चार्जशीट ये कोर्ट में पेश नहीं कर सकते और ये अधिकार इनके पास नहीं होता। यदि आपको चार्जशीट नहीं पता तो आपको बता दें कि किसी भी आरोपी के आरोप करने के तहत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है जिसमें एक चार्जशीट तैयार की जाती है जिसे हिंदी में आरोप पत्र भी कहते हैं और ये चार्जशीट 90 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करनी होती है, जिसके आधार पर ही कोर्ट आरोपियों को सजा सुनाता है और इस चार्जशीट को कोर्ट में पेश करने का अधिकार एएसआई के पास नहीं होता। और दोस्तों, बात करें एएसआई की मंथली सैलरी की, तो वो 50 से 60 हजार के बीच होती है। और अब इससे ऊपर का जो पद आता है वो है एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, जिसकी वर्दी पर 2 स्टार बने होते हैं और 2 रेड और 2 ब्लू कलर की इस तरह की पट्टी बनी होती है। और एक एसआई का काम होता है अपने क्षेत्रीय गतिविधियों पर ध्यान रखना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना और साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करना और उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश करने का काम इनका होता है। एक एसआई की मंथली सैलरी 55 से 60 हजार तक होती है। और एसआई के बाद आता है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, जिसे एसएचओ भी कहा जाता है और इनकी वर्दी में आपको 3 स्टार देखने को मिलेंगे। और एक पुलिस स्टेशन में एक ही एसएचओ होता है जिसे स्टेशन इंचार्ज भी कहते हैं, जिसका काम होता है अपने स्टेशन के सभी छोटे मोटे कार्यों की देखरेख करना और अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। एक एसएचओ की मंथली सैलरी एवरेज 60 से 70 हजार के बीच होती है। और अब एसएचओ से बड़ी पोस्ट जो आती है वो है एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इनकी वर्दी में भी 3 स्टार होते हैं, साथ ही स्टार के नीचे रेड कलर की 2 पट्टी बनी होती है। और बात करें इनके कार्य की, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य विभागों तक सीमित होता है। एक एसीपी के अंडर उस जिले के सभी थाने की पुलिस आती है। और बात करें इनकी सैलरी की, तो वो 80 हजार के आसपास होती है। और एसीपी के बाद जो पद आता है वो होता है डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और इनकी वर्दी में हमारे देश के नेशनल एम्बलम में स्थित 3 शेर छपे होते हैं। एक डीएसपी के अंडर में अपने जिले के सभी पुलिसकर्मी और बड़े अधिकारी आते हैं, जैसे एसएचओ और एसीपी। और दोस्तों, ये पुलिस रैंक में सबसे बड़ा रैंक होता है। एक डीएसपी की सैलरी 80 हजार प्लस होती है, जो कि स्टेट वाइज अलग अलग भी हो सकती है। और इसके बाद आता है दोस्तों एएसपी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और दोस्तों, यहाँ से जो भी रैंक शुरू होती है उसके साथ एक और चीज ऐड हो जाती है, वो है आईपीएस, जो कि कई लोगों का ड्रीम होता है। इनकी वर्दी पर 3 स्टार और नीचे आईपीएस लिखा होता है और ये पद डीएसपी के पद से ऊंचा होता है, जिसके अंडर में जिले के सभी कांस्टेबल से लेकर डीएसपी तक आते हैं, जो एएसपी के आदेशानुसार कार्य करते हैं। साथ ही अपने से नीचे के अधिकारियों की जांच पड़ताल और उनकी एक्टिविटीज पर भी ध्यान रखते हैं। और दोस्तों, एक एएसपी की सैलरी 70 हजार से शुरू होती है और इनके कार्य को देखते हुए धीरे धीरे इन्हें प्रमोशन मिलता रहता है। इसके बाद जो रैंक आता है वो है एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनकी वर्दी पर नेशनल एम्बलम और नीचे एक स्टार साथ ही आईपीएस लिखा होता है। एक एसपी किसी भी बड़े या छोटे शहर व गांव के सभी स्टेशन के पुलिस कर्मियों का प्रमुख होता है और जरूरत पड़ने पर एक एसपी अदर स्टेट के पुलिस कर्मियों की भी सहायता ले सकता है। एसपी का पद लेजर कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल के बीच का पद होता है, जो कि काफी बड़ा दर्जा होता है और इनकी सैलरी 90 हजार प्लस होती है। और एक एसपी से बड़े पद पर निर्धारित होता है एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसकी वर्दी पर नेशनल एम्बलम के नीचे 2 स्टार के साथ आईपीएस लिखा होता है।
ये एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का पद होता है जो अपने जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से बनाए रखने का कार्य करते हैं। साथ ही ये आपातकालीन स्थिति में कोई भी निर्णय बिना किसी आदेश के ले सकते हैं जो जनता के हित में हो। और एक एसएसपी की मंथली सैलरी की बात करें तो वो 1 लाख रुपए के आसपास होती है। और दोस्तों इसके बाद आता है डीआईजी का पद यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिनकी वर्दी में नेशनल एम्बलम के साथ 3 स्टार और नीचे आईपीएस का लोगो ऐड होता है। ये आईपीएस के उच्च अधिकारी का पद होता है। इनका काम अपने क्षेत्र के पुलिस बल की दक्षता और अनुशासन को बनाए रखना होता है। और एक डीआईजी की मंथली सैलरी 1 लाख प्लस होती है। और दोस्तों इसके बाद जो पद आता है वो है आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और इनकी वर्दी में 1 स्टार और उसके नीचे क्रॉस में 2 तलवार बनी होती है। साथ ही आईपीएस भी लिखा होता है। किसी भी बड़े क्षेत्र या जिले पर इनका पूरा अधिकार होता है और इनके अंडर में क्षेत्र के सभी पुलिसकर्मी आते हैं जो आईजी के आदेशानुसार क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखते हैं। और बात करें इनकी मंथली सैलरी की तो वो 1.2 लाख के आसपास होती है। और फ्रेंड्स आईजी से बड़े लेवल का पद होता है एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिनकी वर्दी में नेशनल एम्बलम के साथ नीचे 2 क्रॉस में तलवारें बनी होती है और आईपीएस भी लिखा होता है। दोस्तों ये पद काफी जिम्मेदारी वाला होता है क्योंकि इनके अंडर में स्टेट के सभी आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी काम करते हैं। और ये सभी पुलिसकर्मी किसी भी घटना की रिपोर्ट तैयार करके एडीजीपी को देते हैं और इस रिपोर्ट को एडीजीपी निरीक्षण करके आगे डीजीपी को सबमिट करता है। और दोस्तों डीजीपी आईपीएस की सबसे बड़ी रैंक वाला पद होता है और इनकी वर्दी में भी एक नेशनल एम्बलम के नीचे क्रॉस में 2 तलवारें बनी होती है और आईपीएस लिखा होता है। दोस्तों वैसे तो एडीजीपी और डीजीपी की रैंक बराबर ही होती है और किसी भी मामले पर दोनों साथ में विचार विमर्श करके एक दूसरे की सलाह लेकर निर्णय करते हैं। लेकिन फिर भी डीजीपी का ओहदा आईपीएस का यानी इंडियन पुलिस सर्विस का सबसे श्रेष्ठ पद माना गया है, जिसके अंडर में स्टेट के सभी आईपीएस ऑफिसर और सभी पुलिसकर्मी आते हैं। और एक एडीजीपी और डीजीपी की सैलरी 1.5 लाख के आसपास ही होती है। दोस्तों एक डीजीपी बनने के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम अच्छे अंकों से पास करना होता है, जिसके बाद पहले आप एक आईपीएस ऑफिसर बनोगे और फिर एएसपी के पद से धीरे धीरे प्रमोशन लेकर डीजीपी के पद तक पहुंचोगे। वहीं बात करें एक आईएएस ऑफिसर की तो दोस्तों एक आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और दोस्तों आपको बता दें कि एक क्षेत्र में एक ही आईएएस ऑफिसर होता है, जबकि एक क्षेत्र में आईपीएस की संख्या आवश्यकता के अनुसार निर्धारित होती है। और एक आईएएस ऑफिसर का मासिक वेतन भी एक आईपीएस ऑफिसर की तुलना में अधिक होता है। और एक आईएएस ऑफिसर अपने क्षेत्र में होने वाली तमाम गतिविधियों और गैर कानूनी हरकतों पर नजर रखता है और साथ ही शांति व्यवस्था और नियमों को भी बनाए रखता है, जिसे डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर एक आईएएस ऑफिसर का पद आईपीएस ऑफिसर की तुलना में सबसे बड़ा होता है और इनकी पावर भी एक आईपीएस ऑफिसर की तुलना में अधिक होती है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।